ओम साईं नमो नमः। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साईं बाबा का उद्यापन कैसे करते हैं। तो उद्यापन करने के दिन सबसे पहले आप नहा धोकर सफ़ेद या फिर पीले वस्त्र पहन लीजिए, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले होने चाहिए। और उसके बाद पीले और सफ़ेद फूल को इकट्ठा कीजिए। फूलों के साथ हम थोड़ा-सा लेंगे समी का पत्ता। जैसा कि आपको पता है कि समी के पत्ते का बहुत महत्व होता है पूजा में, तो यहाँ मैंने समी का पत्ता भी लगाया था। तो अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में। तो सबसे पहले हम अपने बाबा को नहलाएँगे। तो वहाँ मैं गंगा जल से उन्हें नहलाकर और अपने चुन्नी से ही उन्हें सुखा रही हूँ। तो चुन्नी से सुखाने से क्या होता है ना, दिल को मेरे बहुत सुकून मिलता है। फिर यहाँ मैं हल्दी से उनकी उपटन को लगा रही हूँ। तो उपटन जब भी लगाइए तो हल्दी का लगाइए, उससे बहुत अच्छा होता है, उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है। और फिर उपटन लगाने के बाद भी उन्हें नहला दीजिए। तो जैसा हम लोग करते हैं ना, जैसे सेम वैसे ही बाबा को भी वैसे ही करना है, नहलाना है। फिर हम यहाँ पे बाबा के लिए सफ़ेद और पीले रंग के जो फूल तोड़े हैं, उसे हम चढ़ाएँगे। मन में ओम साईं नमो नमः का जाप करते रहेंगे। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूजा करने के दौरान कोई भी बातें दिमाग में ना लाएं। सब कुछ जो जिस मन्नत के लिए आपने इस पूजा को किया है, बस उसी मन्नत का जाप करिए और बाबा को घी के दिया का या तिल के तेल का या फिर आप जिस चीज़ में सक्षम हैं, उस चीज़ के दिया को जलाइए। हो सके तो आप अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने पति के साथ और अपने सास-ससुर या माता-पिता किसी के साथ भी ये पूजा कीजिए। बच्चों को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो उन्हें अच्छी सद्बुद्धि आती है और वो हमारे इंडियन कल्चर को देखते हैं। तो यहाँ मैं 5 रंग के फल तो नहीं कर पाई हूँ, तो मैं 5 रंग के भोग को ज़रूर लगाई हूँ। तो यहाँ मैंने केला, संतरा, बादाम, मिश्री और अंगूर का 5 रंग के भोग को लगाया है। यहाँ मैंने 11 साईं बाबा व्रत की कथा की किताब खरीदी है। आप जितना खरीदना चाहें, 5, 11, 21, 51 या 101, जो भी आप खरीदना चाहें, आप अपने शक्ति अनुसार यहाँ पे किताब खरीदिए। किताब को खरीद कर और फिर हम जब पूजा करेंगे तो जितनी भी हमने किताब लिए हैं, उन सब किताबों पे पहले हल्दी और गंगा जल से तिलक लगाएंगे। बिना हल्दी या बिना तिलक के आप किताब को ना बांटिए। पहले हम साईं बाबा को खुद का उनका किताब उन्हें समर्पित करेंगे, उसके बाद ही हम बांटेंगे। तो तिलक लगाने के बाद फिर हम पूजा करेंगे और अपने मन में जो भी मन्नत रखे हैं उसे कहेंगे। हम जो भी ये जो पहले दिन जो सिक्का रखे रहते हैं गांठ बांधकर, अगर आपका मन्नत पूरा हो गया है तो आप उसे मंदिर में बांट सकते हैं, अथवा जब आपका मन्नत उद्यापन के बाद पूरा हो तो उस सिक्के को खोलकर किसी गरीब को या फिर पूजा के दान पेटी में डाल सकते हैं। तो मेरी मन्नत अभी पूरी नहीं हुई है, फिर भी मैं 11 व्रत कर चुकी हूँ, तो मैं उद्यापन कर रही हूँ। तो यहाँ मैं सिक्का को आज नहीं डालूँगी। तो यहाँ भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे साईं बाबा के 11 वचन, साईं पद और उनके जो भी 6 कथे होते हैं, जो भी कथा है साईं बाबा व्रत कथा, 6 अध्याय पढ़ेंगे, साईं भवानी पढ़ेंगे, साईं भोग लगेंगे। या फिर आप जितना सक्षम है, जितना आप पढ़ने लायक है, जितना आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से शुरू कीजिए। तो मैं यहाँ साईं कृपा की पहले अध्याय से पूजा कर ली और मैंने सब कुछ पढ़ लिया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसे नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं अब आरती करने लगी हूँ। आरती में मैं कपूर का आरती करती हूँ। सारे लोग कपूर की आरती करते हैं, लेकिन कुछ लोग दिया से भी कर लेते हैं, लेकिन मैं कपूर की आरती करती हूँ। और फिर उसके बाद उसी कपूर में, जलते हुए कपूर में मैं धूप रख देती हूँ और उससे सारे घर में धूप दिखा देती हूँ। इस तरह कपूर से जो हमने आरती किया है, उसका भी धूप और कपूर का भी धूप, दोनों मिलकर हमारे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। अब आ जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हम अभी जलाएंगे धूप को, तो उसी कपूर से मैंने धूप को जला दिया और यहाँ मैं 11 बार
जो हवन होता है वो करूँगी। तो मैंने पंडित को नहीं बुलाया, और इस पूजा में सबसे बड़ी बात ये होती है, आप पूजा करिए तो बिना पंडित के भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने गरीबों में दान देने के लिए हलवा बनाया। तो यहाँ मैंने हलवा, पूरी और फिर जो भी आप सक्षम है फल वगैरह वो बांट सकते हैं। तो मैंने हलवा पूरी बनाया है और उसके साथ मैंने फल रखा है। तो जब आप पूजा करके उठ जाइए, और जब आप गरीबों को भोग लगाने जाते हैं और मंदिर में मिठाइयाँ, किताबें बांटने जाते हैं, तो जो भी बांटने वाली चीज़ होती है तो पहले हम अपने घर में बाबा को बांटेंगे और बाबा से विनती करेंगे कि वो हमारे भोग को स्वीकार करे। तो मैंने हलवा पूरी का भोग लगा दिया है। फिर वहाँ से मैं चली गई मंदिर गई, तो वहाँ रामनवमी भी थी और साथ में नवरात्रि ख़त्म हुई थी वो थी। तो जितने सारे बच्चे थे मैंने उन्हें सबको भोग लगा दिया। हाँ, ये बात अलग है कि इस सब चीज़ को दिखाना नहीं चाहिए, दान हमेशा गुप्त किया जाता है। जैसा मेरे मामा बताते हैं, तो गुप्त दान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिखा दी। और फिर मीठा और फल डाल के बाबा को मैंने सारे लोगों में किताब को वितरण कर दिया। और देखिए मेरे बाबा कितने अच्छे वितरण वगैरह करके बाबा अच्छे लग रहे थे, वो बता रही थी। वितरण करने के बाद मैंने सारे बच्चों को भोग लगाया। शायद बाबा मुझ पे खुश हैं कि मुझे इतने सारे 21 कन्याओं को और देवता देवी जो भी आज कहते हैं उनको भोग लगाने का मौका मिला। तो यहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों को खिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा मुझ पे खुश है। बाबा मेरे मेहनत से, मैं भूखी प्यासी थी, मैंने कुछ नहीं खाया था उस टाइम तक, और मैंने सबको अपने हाथों से खिलाया। ओम साईं नमो नमः। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने सबको खिलाकर और उसके बाद से सबको किताब वगैरह बांट कर और फिर घर चले आई। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग बताइएगा ज़रूर, और कैसा लग रहा है मंदिर बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। ओम साईं नमो नमः। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर किसी भी पूजा के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।